नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं बलराम बिहारी। आज दिन भर की बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हेडलाइंस। उत्तराखंड के चमोली में 28 फरवरी को आए एवलांच में फंसे मजदूरों को निकालने का काम तीसरे दिन भी जारी है। अब तक 54 लोगों में से 51 लोगों को निकाला जा चुका है। इनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के रोहतक में शनिवार की सुबह संपाला बस स्टैंड के पास एक युवती का शव मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने मामले में फौरन कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि जिस युवती का शव मिला है वो कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ थी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, मैं 36 साल का हूं, 75 का नहीं। जुमलेबाजी नहीं करूंगा, जो कहूंगा करके दिखाऊंगा। राजस्थान के अजमेर में 5 छात्राओं से कथित बलात्कार और ब्लैकमेल मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करने और अपराधियों की संपत्ति को जल्द हटाने के निर्देश दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने गले लगाया और कहा, हम आपके साथ हैं। ब्रिटेन की सड़कों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन के समर्थन में उतरे लोग, इसकी हो रही है चर्चा। आज की सुर्खियों में इतना ही। अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रही है। महिलाएं आज भी असुरक्षा के भाव से जीवन जी रही है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के स्वारगेट बस स्टैंड पर खड़ी बस में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। वहीं अब एक नए मामले में हरियाणा के संपाला बस स्टैंड के पास महिला के शव को सूटकेस में भरकर फेंक दिया गया। यह महिला राजनीति में सक्रिय थी। आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम इसके मौत से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। आशा करते हैं आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस घटना को समझने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के रोहतक में 22 वर्षीय कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का पोस्टमार्टम किया जाएगा। शनिवार की सुबह हिमानी का शव रोहतक के संपाला बस स्टैंड के पास एक सूटकेस में मिला था। बॉडी सफेद सूट में थी और गले पर काली चुन्नी लपटी हुई थी। हाथों में मेहंदी थी। पुलिस के मुताबिक हिमानी 3 दिन से लापता थी और किसी शादी में गई थी। पिछले 5 महीने से हिमानी रोहतक में विजयनगर स्थित अपने पुश्तैनी मकान में अकेली रह रही थी। अब इस मामले की जांच में 25 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी की जांच की जा रही है। एसएचओ विजेंद्र सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहतक से रोहद टोल प्लाजा तक 25 किलोमीटर के एरिया में हथियारों की तलाश में होटल व ढाबों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस मकान से लेकर संपाला बस स्टैंड के रास्ते में पड़ने वाले सीसीटीवी कैमरे को चेक कर रही है। हिमानी की हत्या से जुड़े 6 पॉइंट्स को समझिए, जिससे इसे और आसानी से समझा जा सकता है। पहला, कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने शनिवार शाम को पुष्टि की कि शव हिमानी नरवाल का है। दूसरा, पुलिस सूत्रों ने बताया कि हिमानी रोहतक के ही एक गांव में शादी में गई थी, वहीं से वह लापता हुई थी। तीसरा, आशंका है कि हत्या रोहतक क्षेत्र में ही की गई है और फिर शव को सूटकेस में बंद कर संपाला बस स्टैंड के पास फेंक दिया गया। चौथा, पुलिस की जांच में सामने आया कि हिमानी के साथ मारपीट की गई, फिर उसका गला घोंट दिया गया। पांचवा, फॉरेंसिक टीम ने जब जांच की तो हिमानी के मुंह और नाक पर खून का धब्बा जमा हुआ था, शरीर नीला पड़ चुका था। छठा, हिमानी के शरीर की हड्डी भी टूटी मिली हुई है। इन बातों को ध्यान में रखकर विचार करने के बाद यही समझ आती है कि हिमानी की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हिमानी की हत्या कानून व्यवस्था पर धब्बा है। हिमानी नरवाल की हत्या पर संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हिमानी हत्याकांड राज्य की कानून व्यवस्था पर धब्बा है। इस हत्या की उच्च स्तरीय जांच और निष्पक्ष जांच होने की जरूरत है। एसआईटी से इस बात की जांच कराई जाए। और रोहतक के कांग्रेस विधायक भरत भूषण बत्रा ने भी हिमानी की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने की मांग की है। हिमानी की हत्या की घटनाक्रम को समझिए, ये कैसे कैसे हुआ। सुबह 11 बजे संपाला बस स्टैंड के पास एक सूटकेस मिला। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें एक युवती की डेड बॉडी मिली। गले में चुन्नी लिपटी थी। जांच में पाया गया कि गला घोंटा गया है। दोपहर तक पहचान नहीं हुई।
पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाम को विधायक भारत भूषण बत्रा ने युवती को कांग्रेस नेत्री हिमानी बताया। विजयनगर कॉलोनी में मृतका अकेली रहती थी, वहां ताला लगा मिला। हिमानी का मोबाइल फोन भी गायब है। पुलिस हत्यारों की तलाश करने में उसके मोबाइल फोन को भी ट्रेस कर रही है। पुलिस का मानना है कि मोबाइल से हिमानी की मौत से पर्दा उठ सकता है। वह आखिरी बार कहां गई थी, उसकी लोकेशन, उसने किस किस से बात की थी, सबकी डिटेल्स इस बात का खुलासा हो सकता है कि मोबाइल फोन कहां है। इसके अलावा जिस सूटकेस में उसका शव फेंका गया था वो एक नया सूटकेस है। इस तरह इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लाश को फेंकने के लिए इस सूटकेस को खरीदा गया था। पुलिस ने कहा, हम हर उस रास्ते पर लगे हुए कैमरे की जांच करवा रहे हैं जहां से सूटकेस गाड़ी में रखी हुई गुजरी है। हिमानी नरवाल की हत्या से जुड़ी 4 अनसुलझी बातों पर गौर कीजिए। हिमानी 3 दिन से लापता थी, लेकिन परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी कि हिमानी लापता है। रोहतक में शादी में गई थी, इसके बाद लापता हुई। वहां से वह किसके साथ गई इसका पता नहीं है। जिस सूटकेस में सब मिला वो नया है। शक है कि इस सूटकेस को सब फेंकने के लिए ही खरीदा गया था। हत्या जिस तरह से की गई है उससे यही शक है कि हत्यारे एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह सोची समझी लग रही है। हिमानी नरवाल ने वैश्य कॉलेज से MBA और लॉ की पढ़ाई की थी। इंटरनेट मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती थी और डिजिटल क्रिएटर के तौर पर काम करती थी। इसके अलावा महिला कांग्रेस की भी सभी गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहती थी। वह निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी हुई थी। इतना ही नहीं, साल 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी वह शामिल हुई थी। राहुल गांधी के साथ कई फोटो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपलोड हैं। उन्होंने 3 दिन पहले ही शादी में डांस करने का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया था। इसके अलावा 14 फरवरी 2025 को ही अपने जन्मदिन की फोटो भी शेयर की थी, जिसमें उनके दोस्तों ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी थी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद से अपना उत्तराधिकार का पद छीन लिया है और उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। उसके साथ ही 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति की गई है। आकाश की जगह उनके पिता और बसपा के महासचिव रहे आनंद कुमार और सांसद रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा है कि अब मैंने खुद भी यह फैसला लिया है कि मेरे जीते जी व मेरे आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को लखनऊ में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। इसमें कई राज्यों के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। बसपा प्रमुख ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ पार्टी की मौजूदा स्थिति और भविष्य में इसे मजबूत बनाने के उद्देश्य पर समीक्षा की और चर्चा भी की। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। पहले ही माना जा रहा था कि रविवार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती अपने निर्णयों से चौंका सकती है। सुबह 11 बजे करीब शुरू हुई इस बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती के अलावा पार्टी नेता और उनके भाई आनंद और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद रहे। हालांकि मायावती के भतीजे आकाश आनंद नजर नहीं आए। बसपा पिछले 1 दशक से हाशिए पर चल रही है। उन्होंने आकाश आनंद को 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी थी। 10 दिसंबर 2023 को आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। पिछले साल मई में लोकसभा चुनाव के दौरान विवादित भाषण देने पर उन्होंने आकाश को अपरिपक्व बताते हुए सभी पदों से हटा दिया था। हालांकि कुछ दिन बाद ही जून महीने की 23 तारीख को उन्होंने बसपा की बैठक में आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही यह माना जा रहा था कि आकाश आनंद ही उनके असली उत्तराधिकारी होंगे। मायावती अपने फैसलों से लगातार चौंका रही है। राजनीति में परिवार को लेकर उनके निर्णय काफ़ी उथल पुथल रहे हैं और उन्होंने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी हटा दिया था। अब उन्होंने यह साफ कर दिया है कि उनके जीते जी कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा है कि अब उनके भाई आनंद के बच्चों की शादी राजनीति से जुड़े परिवारों में नहीं होगी। बैठक के बाद बसपा की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में मायावती की ओर से कहा गया कि मेरे लिए पार्टी और मूवमेंट पहले हैं, भाई बहन और उनके बच्चे और अन्य रिश्ते नाते बाद में हैं।
जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक अपनी आखिरी सांस तक भी अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहूंगी। इस तरह मायावती ने पार्टी में एक बड़े फैसले लेकर चौंका दिया है। एक बार आकाश आनंद को सुप्रीमो घोषित किया था, लेकिन इस बार उन्होंने इस मामले को पीछे कर लिया है, इस फैसले को पीछे कर लिया है। इस तरह मायावती मजबूत फैसलों की ओर आगे बढ़ रही है। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव भी है। इसके मद्देनजर देखना होगा कि बसपा किस तरह से तैयारी कर रही है। साथ ही आप हिमानी नरवाल के हत्याकांड से जुड़े मामले पर क्या सलाह देना चाहते हैं, कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।